हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। बहुत बार हम सब ने ये वर्ड सुना है और मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या विधि है जिससे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स बताऊं क्या है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे पास एक रेडियो सेट है अथवा टीवी है अथवा मोबाइल फ़ोन है। अब इसमें अंदर टीवी है, जैसे उसके अंदर चैनल्स थोड़ा ना है। चैनल्स अगर हम चलाते भी हैं तो वहाँ पर वो 1 2 3 4 चलाएंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। पर जब हम उसको केबल से जोड़ेंगे और केबल को एंटीना से ऊपर जोड़ेंगे अथवा वाईफाई से जोड़ेंगे तो जो सैटेलाइट्स के द्वारा भेजा हुआ ट्रांसमिशंस हैं, जो पूरा इस समय हमारे चारों ओर है, उससे जब हम अपने टीवी के चैनल को अलाइन करेंगे, जैसे सपोज़ करो दूरदर्शन चैनल है, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2 पे दूरदर्शन नहीं चलेगा। उसकी जो चैनल नंबर 1 की जो फ्रीक्वेंसी और सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी जब एक होगी तभी दूरदर्शन चलेगा। ऐसे ही सारे चैनल। इसी प्रकार रेडियो में होता है। अब मोबाइल में, फ़ोन में भी जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो वो हमारे मोबाइल में होता थोड़ी ना। जब हमारे मोबाइल से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और सैटेलाइट से छोड़े हुए सिग्नल्स दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करती है और उसके अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप है, ट्विटर है या जो भी एप्लीकेशन हम चलाना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन और हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो हमारा वो एप्लीकेशन चालू हो जाता है। उसी प्रकार जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है, कॉस्मिक नॉलेज है, वो पूरा ब्रह्मांड में फैली हुई है। उसको जब हम अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी से अलाइन करते हैं तो हमारे को वो जो ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है ना, वो आकाश में फैला हुआ है, तो उसे आकाशिक रिकॉर्ड्स बोला जाता है। और वह आकाशिक रिकॉर्ड जब हमारे ब्रेन से अलाइन होता है तब हमारे को ब्रह्मांड के, प्रकृति के रहस्यों के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे हमने बहुत बार देखा है, बहुत से संतों को सुना भी होगा, टीवी में देखा भी होगा, और वास्तविकता में भी बहुत से लोग जो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को ब्रह्मांड के साथ, वो इस आकाशिक रिकॉर्ड से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। कई बारी हमारे साथ भी कुछ ऐसी बातें हो जाती, इंस्टिंक्टली हमारे को कुछ पता लगता है और वो बाद में हो जाता है। तो जब हमें पता लगता है तो उस समय क्या होता है कि वो हमारे को अचानक अलाइन होते हैं, हमें भी नहीं पता लगता कि हम अलाइन हो गए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उस आकाशिक रिकॉर्ड से, और हमारे को अंदर एक फ्लैश ऑफ थॉट आता है, एक स्ट्राइक ऑफ थॉट आता है। ये तो हो गया अननोइंगली। परंतु अब मैंने आपको जैसे ये बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, आप समझ गए। अब जो मैंने बताया कि कभी कभी अचानक हो जाता है, वो तो होता है अननोइंगली। हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और हमारे को ब्रह्मांड के रहस्य या भविष्य, भूतकाल या वर्तमान में कहीं कुछ हो रहा है, वो पता लग जाता है। अब नोइंगली अगर हम चाहें कि हम इसको पता लगा सकें तो वो कैसे हो, इसकी जो सबसे अच्छी साधना है वो है उत्तम में उत्तम साधक की उच्चतम साधना, एक टक आकाश को निहारना। लगातार आकाश का त्राटक करते रहें और आकाश का त्राटक करते करते बिना पलके झपकाए दूर आकाश को देखते रहें और उस आकाश की शून्यता में शून्य होते चले जाएं। हम अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत आसान तरीका है। जैसे जैसे आप ये करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका जो अपना, हमारे जो अंदर का जो आकाश तत्व है वह भी विकसित होना शुरू हो जाएगा। अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो हमारे को ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु यदि हम इसको हॉरोस्कोप से जोड़ के देखना चाहें तो जैसे जैसे
हम जब एकटक निहार रहे होंगे आकाश को, तो क्या होता है, हमारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा मन शांत होना शुरू होगा तो क्या होगा, हमारी सुषुम्ना का द्वार खुल जाएगा। जैसे ही हमारे सुषुम्ना का द्वार खुलेगा तो सबसे पहला लाभ क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड होता है, वो हमारे ब्रेन में, हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर भरा हुआ होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो भरा हुआ होता है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ब्रेन में चलना शुरू हो जाएगा और दोनों दिमागों के बीच में एक कैविटी है, उसके अंदर वो फिल होना शुरू हो जाता है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और दोनों ब्रेन्स के अंदर जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों न्यूरॉन्स को वो धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही हमारा दोनों ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो सूर्य तत्व, चंद्र तत्व, ये विकसित होना शुरू हो जाएगा। मैंने बीच में बात शुरू की थी हॉरोस्कोप से रिलेटेड, तो हमारे हॉरोस्कोप में चंद्रमा और सूरज, इनकी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, ये विकसित होना शुरू हो जाएंगे और हमें बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। और किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री में यदि स्टार्स किसी भी तरह से ख़राब हैं, परंतु चंद्रमा जो है वह ठीक होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वह मन का कारक है, और सूर्य जरूर ठीक होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वह बुद्धि का कारक है। जब मन बुद्धि स्वस्थ रहेंगे, मन और बुद्धि अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो चित्त है वह भी हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त जब अलाइन होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे हर प्रकार के कंसेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, हमारे अपने जीवन के, लोगों के जीवन के, हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसके प्रति हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ प्रकृति के रहस्य भी उभरना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारा इस शरीर, इस ब्रह्मांड के प्रति जो अहंकार है वह भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको पूरे विस्तार में समझा दिया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और हम जीवन में उसको किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हर हाल में अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे अभी वीडियो को बंद करने से पहले शेयर कर देना, और दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवाना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।